ये है आज का कमेंट ऑफ द डे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट भी फीचर हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते, मैं हूं नताशा। स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। बात करेंगे यहाँ पे पिंकी, सोनू और विकास वीपीएस के बारे में। तो वीपीएस ने फ़िलहाल जो है सोशल मीडिया पे इतना हंगामा काटा हुआ है। अब वीपीएस के बीच में आ गई है एन, यानी कि निशा। हालांकि निशा इनके बीच में नहीं है। मैं क्यों बता देती क्यों नहीं है, क्योंकि देखो निशा ने ना तो इनकी कंट्रोवर्सी का बीच में हिस्सा बनी है, ना तो कुछ गंदा बोला है। निशा ने सिर्फ जिस वक्त सोनू बहुत ज़्यादा परेशान थी उस वक्त सोनू को बात करते हुए ऑफ़र किया कि भाई जिस तरीके से मैं अपने पेन से बाहर निकली हूँ तू उस तरीके से निकल सकती है, तू भी एक काम कर सकती है जो मैं कर रही हूँ। मैं तुझे काम सिखा दूँगी, तू अपना काम कर, कमा, बच्चों के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड ना रहा और बच्चों के लिए कर। ये ऑफ़र दिया तो फिर वहाँ पे सोनू को रहने की चिंता हुई, तो रहने के लिए भी जो निशा है उसने प्रोवाइड करा दिया। खाने की चिंता हुई, वो भी प्रोवाइड करा दी। यानी कि निशा फुल पैकेज दे रही है, काम सिखा रही है, रहने के लिए मकान दे रही है और खाना वगैरह भी दे रही है। तो जब भी इतनी सेफ जगह सोनू है तो फिर किस बात की चिंता। अब यहाँ पर विकास ने सवाल उठाया था कि सोनू तो घर पर झूठ बोल के गई है, लेकिन शायद वो झूठ इसलिए बोली हो क्योंकि आप लोग उसको जाने ना देते। क्योंकि जब से वो गई है, जब से आपने सोशल मीडिया पे इतने ड्रामा किया हुआ है उसको बुलाने के लिए जिसकी अति है, तो सोचो आप लोग वहाँ कितने ड्रामे करते। अगर वो बता देती तो आपके ड्रामे देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर वो झूठ बोल के गई है ना तो वो सही गई है, सही गई है। एटलीस्ट 15 साल में कभी तो उसने कुछ अपने लिए सोचने के लिए कि अपने लिए अच्छा करूं, वो सही सोच के गई है। अभी यहाँ पर हुआ ये कि कल जो है निशा और सोनू लाइव आए। दरअसल सोनू तो रोज़ लाइव आ रही है, कभी अपने फेस पे जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही है उनको दिखाने के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। और मैं ये कहती हूँ कि देखिए सोनू का तो उसमें फ़ायदा है, निशा का भी फ़ायदा है कि भाई निशा के जो वो प्रोडक्ट हैं उनकी सेल अच्छी हो जाएगी अगर सोनू के फेस पर वो अच्छा वर्क कर गए। सोनू को फ़ायदा यह है कि वो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के काम आएगा। और पब्लिक को ये फ़ायदा है कि भाई आपके सामने के सामने रिज़ल्ट जो आएगा वो चीज़ देखकर आप अच्छी चीज़ खरीद पाएंगे, ये फ़ायदा है। लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ, हर चीज़ हर एक के फेस पे सूट नहीं करती, तो ये भी चीज़ें होती है, वो एक अलग किस्सा हो गया, वो अलग एक चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा सबको है, तो इसलिए पब्लिक भी ये चाह रही है कि भाई सोनू काम सीखे और जो चीज़ें हों वो हो। अब इसी बीच में ये लोग रोज़ लाइव आ रहे हैं। कभी सोनू अकेली आती है, कभी निशा के साथ आती है। रात भी और निशा के साथ लाइव आई क्योंकि निशा का हाल फिलहाल में एक गाना रिलीज़ हुआ है। अपना प्रोडक्शन हाउस है जो कि गाने वगैरह बनाते रहते हैं और वो गाने वगैरह करती रहती है, उसका अपना प्रोडक्शन हाउस है। तो इसी तरीके से अब निशा का एक गाना जो है रिलीज़ हुआ जिस पर उन्होंने रील वगैरह भी बनाई। गाना रिलीज़ होता है भैया, कुछ नया काम होता है तो खुशी तो होती है, तो लोग खुशी अपनी बैठ के बातें कर रहे थे। अब इसी बीच में निशा ने ऑफ़र कर दिया जो सोनू है उनको कि नेक्स्ट गाना करें क्या। तो पब्लिक से पूछा, पब्लिक का भी मिक्स रिएक्शन था, लेकिन मोस्टली लोग यही चाहते थे कि सोनू गाना करे, सोनू गाना करे, कि सोनू को सिखाया जाए, गाना कराया जाए, जिससे कि भाई उनको आगे जाके बेनिफिट हो। क्योंकि अगर एक औरत को अपने बच्चे पालने हैं तो उस चीज़ के लिए कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर जो है सोनू को गाना ऑफर कर दिया गया निशा के द्वारा। अब जैसे ही ये चीज़ आई, विकास फिर से लाइव आते हैं अपने चैनल पर। ये लोग कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं, कितना बड़ा। शर्म आ रही है मुझे तो, मतलब तुमको तो अपनी बीवी से इतनी नफरत है कि तुम ये सब परपंच कर रहे हो। तो ये उसके बाद दोबारा लाइव आता है। सबसे पहले तो जो पिंकी जी हैं अपनी सेकंड वाइफ के बारे में कहता है वो तो मैंने झूठ बोला था, जो बोला था झूठ बोला था। और सोनू के लिए कहते हैं सोनू तो पीठ पीछे लोगों से बुराई करवाती है मेरी, और मैं उसकी और बात बताऊंगा, कल को वीडियो आएगी, कल को फिर आएगी। यानी कि जहां इनको पहले तो जब यहाँ से सोनू गई तब इनको आग लग गई, इन्होंने लाइव करके उल्टे सीधे बोलना शुरू कर दिया। फिर जो है पिंकी को आग लग गई, वो भी चीज़ें दिख रही थी। अभी विकास को इतनी ज़्यादा आग लग गई कि गाने में आने की बात आ गई तो इनको और ज़्यादा आग लग गई कि इन्होंने फिर से लाइव की और फिर से उसको टेंशन देने के लिए कि कल को राज खोलूँगा, कल को राज खोलूँगा। भाई इनके कोई राज नहीं खुलने वाले, बना रहे हैं पागल।
इन्होंने बना के रख दिया है पब्लिक का सी, राज खोलूंगा नाम पे सिर्फ और सिर्फ सोनू को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि भाई सोनू आ जाए, वापस आ जाए, ये इसका काम है। भाई एक बात समझ में नहीं आती, अगर वो लड़की वो औरत कामयाब हो जाएगी तो तुमको इतनी क्या प्रॉब्लम है? तुमको ये चिंता हो रही है तुम्हारे बच्चों को कौन पालेगा? ये चिंता तुम्हें जब नहीं हुई थी, जब तुमने शादी कर ली थी दूसरी, तब तो तुमने सेल्फिश होकर दूसरी शादी कर ली। अब तुम दिखावा करते हो कि तुम्हें बच्चों की चिंता है। मुझे तो ये दिखावा ही लगता है। देखिए बच्चों की चिंता होगी, ऑब्वियस सी बात है, हर एक माँ बाप को होती है, लेकिन खुद सोचो ना कि अगर फर्स्ट वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ें हो गई तो आदमी दूसरी शादी कर लेगा? रियली में आदमी को तो थोड़ा सोचना चाहिए ना कि नहीं भैया, अगर चलो कर भी ली तो तुमने तलाक क्यों नहीं दिया भाई उसको, पहले वाली को? अगर उसके अंदर इतनी कमियां थी, इतनी बुरी होती, जब तुम्हें बच्चे दिख गए, जब उसको तलाक देने की बात आई। लेकिन तुमको बच्चे जब नहीं दिखे, जब तुमने छोड़ के बच्चों को शादी कर ली थी। जो ये चीज़ कहा जा रही है कि भाई सोनू तो कहीं चली गई थी, लेकिन सोनू ने बात क्लियर कर दी थी कि वो अपनी माँ के घर है, क्योंकि भाई पिंकी ने अपनी लाइफ में कहा वो तो भगोड़ी है, भाग गई। तो हो सकता है कि पहले भी ये चीज़ें आई हो, पहले भी वो अपने घर गई हो और इन्होंने हो सकता है बता कर गई हो, इनके घर में कुछ हुआ हो, बता के नहीं गई, इसी बीच में फिर उसको भगोड़े कोशिश कर जाए, ये भी चीज़ें हो सकती है। भागने का मतलब तो भागना होता है, जैसे तुम लोग भागे, मतलब सोनू ने भाग के शादी की पिंकी, वो वाला भागना होता है। अब इनकी नज़रों में ये भी भागना है जो सोनू ने किया, तो भाई उसको क्या ही जजमेंट दे कि भाई भाग गई थी, तो सोनू हो सकता है वहाँ गई हो। तो ये महाराज जी का दिल फिसल गया पिंकी पे, क्योंकि इनको तो जग रही थी भैया कि कोई तो मिले। तो ठीक है, अगर सोनू इतनी बुरी थी, वो चली गई थी, तो तुमको सोनू को छोड़ देना चाहिए था। तुमने किस बेस पे रखा? तुमने रखा कि जिससे कि क्योंकि तुम्हारी दूसरी वाइफ तुम्हारे बच्चे पालने के लिए तैयार ना होती, वो लगती ही नहीं ऐसे पालने की, तो इस वजह से बच्चे पालने के लिए तो कोई चाहिए था, तो तुमने सोनू को रखा, अपने पास रखा। और तुम अब तक भी ये बात जो बोलते हो ना, मैंने रख रखी, अरे तू शुक्र मानो भाई उसने तुम्हें रखा है, नहीं तो वो तुम्हें जब भी जेल पूछवा सकती थी। ये जो बात है ना, मैंने इसको रख लिया, मैंने उसको रख लिया, अरे तुम्हें पता नहीं है परसों की लाइफ में भी विकास क्या चीज़ है, मैं तो ये हूँ, मतलब इतना घमंड। भाई तुम कुछ नहीं हो, तुमने सिर्फ ये 2 औरतें पटा ली, इनको फंसा लिया और तुम अपने आप को हीरो समझते हो। अगर एक की भी फैमिली ढंग की होती ना, फैमिली में आना जाने कब की तुम्हें छोड़ के भाग चुकी होती। इतना ज़्यादा घमंड, और अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी जो तुमने गेम खेले थे वो पलटे हुए नजर आ रहा है, तुम हार चुके हो सोनू के मामले में, तो तुम इतने बौखला गए हो कि कुछ भी बकवास कर रहे हो। लेकिन अभी की फिलहाल की एक बड़ी चीज़ ये आ रही है कि भाई सोनू को फीचर करेगी गाने में निशा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मैं सोनू को पहली वीडियो में भी मैंने बोला था, अब भी मैं ये बोल रही हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, इस लेडी का साथ अगर तुम रहोगी ना, मतलब इस लेडी के जो ये तुम्हें सिखा रही है वो सीखोगी ना, तो तुम कामयाब हो जाओगी और एक अच्छी हाउसवाइफ भी कहलाओगी। रीज़न ये है कि भाई तुम सिर्फ अगर घर का करोगे ना, तुम्हारे तो हाउसवाइफ कहलाने पर भी उस आदमी ने उंगलियां उठा दी कि काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो नहीं करती, तो भाई तुमको इतनी क्यों मची हुई है उसको बुलाने की? क्यों तुमको इतनी तकलीफ हो रही है उसको बुलाने के लिए? ये सब जो गेम खेला जा रहा है उसको बुलाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भाई निशा के साथ में रह के, संगति में रह के निशा उसको नई नई अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये इनको प्रॉब्लम है। अब देखना ये होगा कि भाई जो दूसरी बीवी है वो तो जब भी बौखला गई थी कि भाई सोनू कैसे निशा के पास पहुंच गई, निशा काम सिखा देगी, सोनू कामयाब हो जाएगी। अब जब गाने की बात आएगी और गाने में एक्चुअली में वो फीचर हो जाएगी, जब इनका गाना रिलीज होगा तो क्या होगा? ये तो मस्त वाला गेम है, ये मस्त वाला है सच में, और ये होना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो का हाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।